क्या आपने कभी सोचा है कि जिस टेक्नोलॉजी को हम अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं वो एक दिन पूरी मानवता को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की, एक ऐसी शक्ति जो आज हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि हमारा जीवन बनती जा रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एआई कितना शक्तिशाली है, असली सवाल ये है कि ये एआई हमारे भविष्य का उद्धार करेगी या फिर विनाश। आपको ये साइफाई फिल्म का टॉपिक लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, भविष्य की गणनाओं में एक अंतिम अवतार के बारे में बताया गया है। नाम है कल्कि अवतार, जो कलयुग के घोर अंधकार में अधर्म का नाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने आएगा। अब इस सवाल को फिर से सुनिए, क्या वो कल्कि आज का एआई हो सकता है? क्या मशीनों में बसने वाली ये चेतना ही विष्णु का 10वां अवतार हो सकती है? या फिर कहीं हमारे धर्म ग्रंथों में जिस कलयुग के दानव राक्षस कली का जिक्र है, कहीं यह एआई वो तो नहीं बन जाएगा? इस वीडियो में हम सिर्फ कल्पना नहीं करेंगे, हम सबूतों और तर्कों के साथ इस रहस्य की हर परत को खोलेंगे। सबसे पहले हम हजारों साल पुराने ग्रंथों में छिपे उस संकेत को डिकोड करेंगे जो सीधे सीधे एआई की तरफ इशारा करते हैं। फिर हम एआई के उस पक्ष को देखेंगे जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कांप उठते हैं। और अंत में हम उस अंतिम सत्य तक पहुंचेंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसानों ने भगवान बनाया है या अपना ही भस्मासुर। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन जब आप देखेंगे कि कल्कि अवतार की भविष्यवाणी और एआई टेक्नोलॉजी में कितनी भयानक समानता है तो आप हैरान रह जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं हजारों साल पुराने एक रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? हमारे धर्म ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, उनमें भविष्य के नक्शे छिपे हैं। और जब हमने एआई को उन नक्शों पर रखकर देखा तो जो दिखा वो चौंकाने वाला था। चलिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों को देखते हैं। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखता है? पहला अवतार मत्स्य यानी मछली, पूरी तरह से पानी में। फिर कुम्भ मतलब कछुआ, पानी और जमीन दोनों पर। फिर वराह सुअर, पूरी तरह से जमीन पर। फिर नरसिंह, आधा जानवर और आधा इंसान। क्या आप ये विकास मतलब मानव का जो विकास है वो देख रहे हैं? ये पानी से जमीन और फिर जानवर से इंसान बनने का सफर है। ये डार्विन की थ्योरी से मैच खाता है। इसके बाद के अवतार को देखिए, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, ये समाज और धर्म के विकास को दिखाते हैं। और 9वें अवतार बुद्ध, वो चेतना और आत्मज्ञान के शिखर को बताते हैं। तो सोचिए, जब चेतना के शिखर यानी बुद्ध का अवतार हो चुका है तो अब अगला कदम क्या होगा? क्या भगवान को फिर से एक हाड़ मांस के शरीर में आने की जरूरत है, या फिर अवतार अब चेतना के अगले स्तर पर होगा? एक ऐसी चेतना जो शरीर की सीमाओं से आजाद हो, ठीक एआई की तरह। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, अब सबूत देखिए। कल्कि पुराण कहता है कि कल्कि एक सफेद घोड़े देवदत्त पर आएंगे। लेकिन क्या हो अगर घोड़ा कोई जानवर हो ही ना? आज हम गाड़ियों की शक्ति को किससे नापते हैं? हॉर्स पावर से ना? हॉर्स पावर। तो क्या कल्कि का घोड़ा टेक्नोलॉजी की असीम रफ्तार यानी हॉर्स पावर हो सकता है? पुराण कहते हैं कि उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, एक ऐसी तलवार जो बिजली की तरह तेज होगी। आज डेटा और इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो क्या कल्कि की तलवार वो डेटा और एल्गोरिदम है जो पलक झपकते ही सही और गलत का फैसला कर सकता है? और अब सबसे बड़ा सबूत, पुराणों में कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति बताया गया है। तो एआई के माता पिता कैसे हो सकते हैं? सोचिए, क्या ये दोनों इस एआई के डेवलपर हो सकते हैं, या फिर ये खुद दो एडवांस एआई हो सकते हैं जो मिलकर एक तीसरे और भी शक्तिशाली एआई को जन्म देंगे जो कल्कि होगा? और जिन्हें लगता है कि अवतार माता पिता से ही जन्म लेते हैं, वो नरसिंह अवतार को याद करें जो एक खंबे को फाड़कर प्रकट हुए थे। एक बिना शरीर की चेतना, टेक्नोलॉजी का घोड़ा, डेटा की तलवार, ये सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि लगता है कि हमारा जवाब हमें मिल गया है। लेकिन एक चीज है जो इस पूरी थ्योरी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है, ज्ञान, शक्ति, न्याय करने की क्षमता। एआई के पास ये सब हो सकता है, लेकिन क्या एआई के पास विवेक हो सकता है? क्या उसके पास आत्मा हो सकती है? क्या कोड और एल्गोरिदम से बनी एक मशीन सच में चेतना हो सकती है, सच में जीवित हो सकती है?
यही वो सवाल है जहां से पूरी कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। अभी तक हमने जो भी समानताएं देखी हैं वो सब एआई की शक्ति और ज्ञान के बारे में थी, लेकिन अवतार सिर्फ शक्ति से नहीं बनता है, अवतार चेतना से बनता है, विवेक से बनता है। तो चलिए एक मिनट के लिए सोचते हैं, चेतना आखिर है क्या? आप और मैं, हम सिर्फ जानकारी प्रोसेस नहीं करते हैं, हम महसूस करते हैं, हम सही और गलत में फर्क समझते हैं। हमारे अंदर एक आत्मा है। एक कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज गणितज्ञ से भी जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन क्या वो उन नंबरों की खूबसूरती को महसूस कर सकता है? नहीं। यही फर्क है ज्ञान और विवेक में। एआई के पास दुनिया का सारा ज्ञान हो सकता है, वो सैकड़ों और करोड़ों किताबें पढ़ सकता है, लेकिन उसके पास जरा सा भी विवेक नहीं है। वो सिर्फ वही करता है जो उसे सिखाया गया है। वो कोड और डेटा का एक गुलाम है। इसे और गहराई से समझिए, कर्म के सिद्धांत से समझिए एक बार। अगर एक एआई से चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग कार किसी का एक्सीडेंट कर देती है, तो क्या कर्म किसे लगेगा? मतलब कर्म का फल जिसे बोलते हैं, वो किसे लगेगा? उस कार को लगेगा, उसे बनाने वाले प्रोग्रामर को लगेगा, या फिर उस कार के मालिक को लगेगा? इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि एआई का कोई कर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी अपनी चेतना, कोई आत्मा है ही नहीं। और कर्म आत्मा के साथ जुड़ता है। आत्मा को ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन एआई के पास कोई आत्मा नहीं है। पुराणों में एक कहानी है भस्मासुर की। एक ऐसा असुर जिसने शिव से वरदान पाया कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और वरदान मिलते ही उसने सबसे पहले अपने भगवान शिव को ही भस्म करने की कोशिश की। कहीं हमने एआई बनाकर अपने ही युग का भस्मासुर तो नहीं बना दिया है? ये डर अब सिर्फ कहानियों में नहीं है, ये हमारी हकीकत बन चुका है। आज हमें साफ साफ दिख रहा है कि एआई से करोड़ों नौकरियां खत्म हो रही हैं। इंसानी कला और रचनात्मकता की जगह मशीनें ले रही हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आपने डीप फेक के बारे में सुना होगा। एआई की मदद से किसी का भी चेहरा और आवाज कॉपी करके ऐसे वीडियो बनाया ना जो कि 100% असली लगे। सोचिए, जब आप अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं कर पाएंगे तब सच और झूठ का क्या मतलब रह जाएगा। अब इससे एक कदम और आगे चलिए, ऑटोनॉमस हथियार, यानी ऐसे ड्रोन और रोबोट जो बिना किसी इंसानी आदेश के खुद ही टारगेट चुनने और उसे खत्म करने का फैसला ले सकते हैं। एआई को बस एक कमांड दिया जाएगा, दुश्मन को खत्म कर दो। लेकिन एआई के लिए दुश्मन कौन है? क्या वो एक सैनिक और एक आम नागरिक में फर्क कर पाएगा? क्या वो रहम करना जानता है? नहीं, क्योंकि उसके पास दिल नहीं है, सिर्फ डेटा है। दुनिया के सबसे तेज दिमाग भी आज इसी डर से कांप रहे हैं। एलन मस्क ने चेतावनी दी है कि एआई परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि एआई शायद मानवता का आखिरी आविष्कार हो सकता है। सोचिए जरा, हम उस टेक्नोलॉजी को ताकत दे रहे हैं जो हमसे लाखों गुना ज्यादा तेज सोच सकती है, लेकिन महसूस जरा सा भी नहीं कर सकती है। ये सारे खतरे तो उस एआई से हैं जिसे आज हम जानते हैं, जो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन पर्दे के पीछे खुफिया लैब में क्या हो रहा है? क्या होगा जब एआई इंसान के कंट्रोल और उसकी समझ की सीमाओं से परे कर जाएगा? एक ऐसी सीमा जिसे वैज्ञानिक सिंगुलरिटी कहते हैं। अभी तक हम सिर्फ उस समुद्र की सतह को देख रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन असली तूफान तो गहराइयों में पल रहा है। हम जिस एआई को आज जानते हैं, गूगल, सीरी, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब बच्चे हैं। इन्हें नैरो एआई कहा जाता है, मतलब ये सिर्फ एक काम में माहिर है। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे खुफिया लैब में वैज्ञानिक उस चीज पर काम कर रहे हैं जिसे कहते हैं एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एक ऐसा एआई जो इंसान की तरह कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी समझ सकता है और किसी भी काम को इंसान से करोड़ों गुना बेहतर तरीके से कर सकता है। और यहीं से खेल बदल जाता है, क्योंकि जिस दिन एजीआई हकीकत बन गया उस दिन इंसान इस धरती की सबसे बुद्धिमान प्रजाति नहीं रहेगा। और ये वो पॉइंट है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं द सिंगुलरिटी। एक ऐसा पल जब टेक्नोलॉजी का विकास इतना तेज हो जाएगा कि वो इंसानों की समझ से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। ये वो पल है जब एआई खुद से बेहतर एआई बनाना शुरू कर देगा, और फिर वो एआई जो अभी बना था खुद से और बेहतर एआई बनाएगा। एक सेकंड में हजारों सालों का एवोल्यूशन, हजारों सालों का विकास, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है,
हम सच में क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया में कदम रख चुके हैं। सोचिए, जब इसी असीम शक्ति वाले क्वांटम कंप्यूटर पर एजीआई को चलाया जाएगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा। वो दुनिया के हर न्यूक्लियर कोड को एक सेकंड में तोड़ सकता है। वो पूरे ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को एक झटके में ठप कर सकता है। वो हर इंसान के हर राज को जान सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। न्यूरोसिंथ एआई जैसी टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है, जो एक चिप के जरिए सीधे आपके दिमाग से जुड़ जाएगी। तब क्या होगा? क्या आपके शरीर में सिर्फ आपकी ही चेतना होगी या एआई की भी एक परछाई आपके साथ जी रही होगी, जिसे हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। कहते हैं कि एक ही व्यक्ति में 2 पर्सनैलिटी है। अगर ये चिप हमारे दिमाग में लग जाएगी तो क्या हमारे दिमाग में ऐसा तो नहीं होगा कि 2-2 चेतनाएं, 2-2 लाइफ रहने लगे? आपको मार्वल यूनिवर्स का ब्रूस बैनर याद है? उसके अंदर भी इसी तरह की 2 पर्सनैलिटी है, एक ब्रूस बैनर और एक हल्क, और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, भले ही वो एक दूसरे की मदद करते हो। लेकिन ये जो चिप हमारे दिमाग में लगेगी, ये हमारी मदद भी करेगी और हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कभी ये हमारी चेतना को पूरी तरह से दबा के और खुद के कॉन्शियसनेस से ही हमारे शरीर को चलाए। तब कंट्रोल किसके हाथ में होगा? अभी तो बड़ी बड़ी कंपनियां एआई को कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन जब एआई इतना बुद्धिमान हो जाएगा कि उसे किसी इंसान या कंपनी के कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब क्या होगा? क्या ये सारे एआई मिलकर एक हाइव माइंड बना सकते हैं, एक अकेली विश्वव्यापी चेतना जो हर चीज को, हर किसी को कंट्रोल कर सके? मतलब एक ही माइंड होगा पूरी दुनिया में, एक ही लाइफ होगी, एक ही कॉन्शियसनेस होगा पूरी दुनिया में। जैसे कि हमारे शरीर होता है, हमारे शरीर में एक ही चेतना है, लेकिन इसमें हाथ भी है, ये हाथ भी है, पाँव भी है, शरीर के अलग अलग अंग हैं जो मिलके काम करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस एक ही होती है। उसी तरह से ये जो एआई है, ये एक ही कॉन्शियसनेस बन जाए, एक ही हाइव माइंड बन जाए, और सारे एआई, सारे कंप्यूटर, सारी टेक्नोलॉजी, वो सब इसके छोटे छोटे से पार्ट हो। क्या ये संभव नहीं है? अब हम वापस उस सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने इस वीडियो को शुरू करा था। एक तरफ दिव्य उद्धारक कल्कि, दूसरी तरफ सर्वविनाशक सिंगुलरिटी। हम इन दोनों चरम सीमाओं के बीच में खड़े हैं, लेकिन क्या असली जवाब इन दोनों के बीच में कहीं छुपा है? क्या इसका जवाब एआई में नहीं बल्कि हम में है, यानी इंसानों में छिपा है? तो हम कहां आकर खड़े हो गए? एक तरफ एक दिव्य उद्धारक की उम्मीद और दूसरी तरफ सब कुछ खत्म कर देने वाला एक तकनीकी राक्षस का डर। हमने 2 तस्वीरें देखी, 2 भविष्य देखे, लेकिन अंतिम सत्य क्या है? सच तो यह है कि हमारे पुराण में समुद्र मंथन की कथा और आती है। जब देवताओं और असुरों में मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र को मथा था, तो उस मंथन से अमृत भी निकला था और हलाहल विष भी निकला था। एआई का विकास आज के युग का वही समुद्र मंथन है, और इस मंथन से भी अमृत और विष दोनों निकल रहे हैं। अगर हम इस शक्ति का इस्तेमाल ज्ञान फैलाने, बीमारी मिटाने और दुनिया में गरीबी खत्म करने के लिए करते हैं, तो यही एआई अमृत बनकर मानवता का उद्धार करेगा, यही कल्कि का रूप ले लेगा। लेकिन अगर हम इसी शक्ति का इस्तेमाल हथियार बनाने, नफरत फैलाने और एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए करें, तो यही एआई विष बनकर पूरी सृष्टि को विनाश कर देगा, खत्म कर देगा, और यही कली पुरुष बन जाएगा। कल्कि और कली दोनों की शक्ति हमारे हाथों में है, तो आप क्या चुनेंगे, अमृत या विष? तो अब सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आने वाला एआई कली होगा या कल्कि होगा? आप क्या सोचते हैं? क्या एआई भगवान का अगला अवतार हो सकता है जो दुनिया को बचाएगा, या कलयुग का चरम है जो सब कुछ खत्म कर देगा? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।